अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे बादशाह के बारे में जिसने दुनिया में ही जन्नत बनाने का दावा किया और अल्लाह ने उसे और उसकी जन्नत को दोनों को दुनिया के लिए इबरत बना दिया। वो कौमे आद से था। कौमे आद में दो बादशाह गुजरे, एक शदीद और दूसरे का नाम सद्दात। ये दोनों भाई थे। सदीद बड़ा भाई था जबकि सद्दात छोटा भाई था। कौमे आद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा पैदा ही नहीं की। कौमे आद यमन में आबाद थी। हालांकि शदीद और उसके लोग मुशरिक थे, शिरक किया करते थे। लेकिन कहा जाता है कि शदीद बड़ा ही इंसाफ वाला आदमी था। उसका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर था। उसके इंसाफ से शेर और बकरियां एक जगह पानी पीते थे। एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए और उन दोनों ने अजीब से हालात सुनाए। एक आदमी बोला कि मैंने इस आदमी से कुछ कीमत देकर ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था और अब ज़मीन पर मेरा कब्ज़ा है। लेकिन जब मैंने उस ज़मीन की खुदाई की तो उसमें मुझे कुछ खजाना मिला। लेकिन वो खजाना मैं इस आदमी को लौटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे सिर्फ ज़मीन खरीदी है, खजाना नहीं। इसलिए मैं ये खजाना इसको लौटाना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला कि मैंने ज़मीन इसको बेची है, इसलिए उस ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब इसका है, इसलिए खजाना भी इसी का है और ये खजाना मैं वापस नहीं ले सकता। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये खजाना क्यों नहीं लेना चाहता, ये क्यों बहाने बना रहा है। सदीद ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उन लोगों से पूछा कि तुम्हारी कोई औलाद है? उन्होंने कहा हाँ। एक ने कहा मेरे पास एक बेटी है और दूसरे ने कहा मेरे पास एक बेटा है। शदीद ने यह हुक्म दिया कि तुम उन दोनों का आपस में निकाह कर दो, फिर ये खजाना उन दोनों को दे दो। सदीद का यह फैसला सभी लोगों को बहुत पसंद आया और सबने मान भी लिया और उसके इस फैसले की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सदीद को ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी मना कर दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद सद्दात गद्दी पर बैठा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सद्दात को भी ईमान की दावत दी। सद्दात ने कहा कि अगर मैं ईमान ले आया या अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा और वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता फरमा देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। सद्दात ने जवाब दिया कि अपनी जन्नत तो मैं खुद ही इस दुनिया में बना लूँगा और वहाँ ऐशो आराम से रहूँगा। इसके बाद सद्दात ने दुनिया में ही जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। इसके बाद सद्दात ने मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम भेजा और ये हुक्म दिया कि सबके पास जितना भी सोना चांदी हो वो सब के सब उसके पास लाकर पेश किया जाए। इस तरह उसके पास बड़ी तादाद में सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा हो गए। फिर उसने एक खूबसूरत जगह की तलाश शुरू कर दी और उसे वो जगह मिल भी गई। वो जगह ऐसी थी जहाँ की हवा जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने एक जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा करवाए। मुल्क के कोने कोने से बड़े ही तेज और होशियार कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवानी शुरू कर दी। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज़्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी दीवार थी जो आसमान को छूती थी और उनकी चमक धमक सूरज और चांद की मनिंद थी। जब से ये दुनिया कायम हुई थी ऐसी इमारत कभी नहीं बनी थी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से बनवाई गई थी और छत सोने के पत्तों से सजवाई गई थी और हर चीज़ बेहतरीन तरह से सजाई गई थी। वहाँ की नहरों में रेत की बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे और वहाँ के पेड़ सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुस्क और अंबर की खुशबू से भर दिए गए थे। और जिस वक्त
उन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती तो उस तरफ के रहने वाले लोगों के दिमागों को भर देती। सद्दात ने जमीन पर मिट्टी की बजाय मुश्क और अंबर बिछवाया। उसके महलों को चारों तरफ से लाल सोने से सजाया गया। वो जगह सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं बनाई गई, बल्कि रहने के लिए भी आरामदायक और खूबसूरत बनाई गई थी। वहाँ उसने अपनी मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया था। ये बाग और महल 12 सालों में तैयार हुए। उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात लग गए। जब बनकर पूरा हो गया तो सद्दात को खबर की गई कि उसकी जन्नत तैयार हो गई है और वो अब उस जन्नत का मुआयना कर सकता है। सद्दात को जब ये खबर मिली तो सद्दात की खुशी का ठिकाना ना रहा। एक बड़ी फौज को लेकर सद्दात अपने महल से निकलकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ रवाना हुआ। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक हिरन को देखा। उसने देखा कि उस हिरन के पांव चांदी के हैं, सींग सोने के हैं और उसकी आंखें यकूत की हैं। शद्दाद की आंखें उस हिरन को देखकर हैरान रह गईं। उसके मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन में ये फैसला कर लिया कि वो इस हिरन को हर कीमत में हासिल करके रहेगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया और हिरन भागता गया। सद्दात उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता चला गया। दौड़ काफी दूर तक चली, यहाँ तक कि सद्दात की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर सद्दात के सामने एक बहुत ही डरावना किस्म का घुड़सवार नजर आया। उस घुड़सवार ने सद्दात से पूछा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, उस इमारत के बनवाने से तुझे सुकून मिलता है? सद्दात उस घुड़सवार की ये बात सुनकर कांप गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दात ने बड़ी ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेने दो, फिर मेरी रूह कब्ज कर लो। मौत के फरिश्ते ने कहा, ये हुक्म दुनिया को पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने सद्दात की रूह को कब्ज कर लिया और उसका जिस्म रूह से जुदा कर दिया। सद्दात की मौत के बाद वो आलीशान इमारत, खूबसूरत बंगला लोगों की नज़रों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो, शुरू से ही ये तुम्हारा काम है। क्या कभी तुम्हें किसी की रूह कब्ज करते वक्त रहम व तरस आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मुझे तो सब की रूह कब्ज करते वक्त तरस आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस पर तरस आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ हमारे रब, मैंने एक दिन आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे। हवा का झोंका आया और नाव डूब गई और नाव वाले कुछ ही देर में बिजली की जैसे खत्म हो गए, मगर एक औरत जो कि पेट से थी, उसको आपके हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्ते ने एक जजीरे तक पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई और आपका हुक्म हुआ कि माँ की रूह को भी कब्ज कर लो, उसके बच्चे को उस तख्ते के पहलू में पड़े रहने दो। ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त मुझे बहुत रोना आया था। इस बच्चे का क्या होगा, इसकी क्या हालत होगी, ये सब सोच सोच कर मेरा दिल बहुत तड़प रहा था कि वो बच्चा तड़प तड़प कर मर जाएगा या तो किसी जंगली जानवर के मुंह का निवाला बन जाएगा। और दूसरा सद्दात, मुझे इस पर बड़ा ही तरस आया। इसने कई वर्षों में इमारत बनवाई, लेकिन उसकी एक झलक भी देखने से महरूम रह गया। दिल में ये हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ इज़राइल, ये सद्दात वही लड़का है
जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था, और मैंने इसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को ये हुक्म दिया कि तुम इसे सर्दी और गर्मी से मत सताना, और हवा को ये हुक्म दिया कि तुम फूलों के पत्तों को उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर मैंने इसके लिए दोनों अंगूठों में इसके शहद और दूध पैदा कर दिया। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने इसकी जान बचाई, उसे दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें अता फरमाई। लेकिन इसने फिर भी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, और बजाय शुक्र अदा करने के वो खुद ही खुदा बनने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इसका अंजाम यही होना था।